अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आज चार पांच जो हैं वो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। और एक तो यूके के हवाले से हैं, जिसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने जो उनकी प्लानिंग है आगे माइग्रेशन के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, प्लस जो है वो टैक्स के हवाले से जो कट टैक्स जो है बेनिफिट्स को कट करना चाह रहे हैं, और इमिग्रेशन की आगे की उनका क्या मैनिफेस्टो है कि किस तरीके से उनकी क्या प्लानिंग है, उस पर भी बात करेंगे। ये जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो होता है उस पर भी बात करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स जो है जो प्रॉपर्टीज के ऊपर होता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो आज की जो अहम खबर है, जो आज की अहम एक अपडेट है, वो पाकिस्तान के हवाले से है। और जितने इस वक्त यूके के अंदर पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स हैं उनके हवाले से बड़ी अहम है। और मैं ये समझता हूँ कि बाकी इमिग्रेशन के हवाले से या बाकी चीज़ें मैं डेली आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन जो बड़ा अहम इशू है उस पे आज हम पहले बात कर लेते हैं, चूंकि ये आज से 5-6 घंटे पहले की ये अपडेट है। और पाकिस्तानी जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है, ये उनकी तरफ से एक नई पॉलिसी को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और जो मौजूदा जो करंट फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं जी, मोहसिन नकवी साहब, ये उन्होंने ये सारी प्रपोजल और उनकी तरफ से है। पहले तो मैं मोहसिन नकवी साहब का मैं इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। वो जो है वो एक टीवी चैनल जो है उनके भी वो मालिक हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो पंजाब के जो है वो एक्स प्राइम चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी रहे हैं। वैसे तो उनको जो प्रेसिडेंट साहब हैं आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो उनको बेटा भी कहते हैं कि जी ये मेरे बच्चों की तरह है, मेरा बेटा भी है। लेकिन भारत पंजाब के वो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। और इस वक्त जो है वो करंट गवर्नमेंट में जो उनको फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर का जो है वो ओहदा दिया गया हुआ है। और इस वक्त वो जो ये क्रिकेट मैच और बाकी चीज़ें हैं उसके हवाले से अमेरिका में पाए जाते हैं, तशरीफ़ रखते हैं वहाँ पे। एक पॉलिसी जो है इज़ क्वाइट, मैं कहूँगा कि क्या कहें, सीरियस भी मैं कह सकता हूँ, और इसको बड़ा एम्बैरसिंग भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट का नुक्ता देखें तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस बारे में थोड़ा डिफरेंट है। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जी के ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जो है हम ये समझते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी यूके में, अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर असाइलम क्लेम करता है तो और वो उसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का नाम जो है उसको बदनाम करते हैं, आप पाकिस्तान का नाम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, आप एजेंसीज के खिलाफ जो है बयान देते हैं। उसकी वजह यह है कि असाइलम का मतलब ये होता है कि मुझे आप प्रोटेक्शन दें, मुझे आप पनाह दें, क्योंकि मैं अपने कंट्री में महफूज नहीं हूँ। मेरी जो गवर्नमेंट है वो मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, मेरी मेरी जो एजेंसियां हैं वो मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही हैं। मैं अगर प्रोटेक्शन मांगने पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो पुलिस वाले जो हैं वो मुखालफिन के साथ मिले हुए हैं। मैं सियासी तौर पे जो है वो जो है बड़ा इस वक्त वीक हूँ, और मुझे दूसरी पार्टी जो है वो मेरे खिलाफ जो है काफ़ी एक्शन कर रही है। तो सो लिहाजा मैं उस कंट्री से भाग के आया हूँ, मैं उस कंट्री में मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट का इस वक्त प्लान जो पॉलिसी है जो पाकिस्तानी हुकूमत ने आज जो इंट्रोड्यूस करवाई है कुछ घंटे पहले, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी जो है सियासी पनाह की दरख्वास्त देता है किसी भी कंट्री में, अगर इस तरह की एप्लीकेशन फाइल करे, तो एक तो हम उसका पासपोर्ट जो है उसको कैंसिल करेंगे, उसको पासपोर्ट को रिवोक करेंगे। और अगर किसी ने इस बेस के ऊपर पासपोर्ट लिया हुआ है तब भी हम उस पासपोर्ट उसको उसका कैंसिल करेंगे और उसको हम पासपोर्ट जो है इशू नहीं करेंगे। ये एक बड़ी एक अहम एक पॉइंट है कि जी कि क्या उनका एक राइट बनता है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को कैंसिल कर सकें। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बेस के ऊपर अगर हम ये सिचुएशन देखते हैं तो देन लॉ जो है वो ये कहता है कि बिल्कुल आप पाकिस्तानी या जहाँ का भी आप कंट्री के खिलाफ स्टेटमेंट जब देते हैं तो वो आपका पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन द इशू इज़ जिसको मैं एज अ वकील मैं ये समझता हूँ
कि होता क्या है कि बाज़-औक़ात लेट्स से अगर हम इसकी थोड़ी-सी आज मैं चूँकि आज का मैं नॉर्मली पाकिस्तानी इमिग्रेशन पे बात तो नहीं करता हूँ, यूके इमिग्रेशन का मैं वकील हूँ, मैं उस पे बात करता हूँ। लेकिन चूँकि मैं एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट पाकिस्तान भी हूँ, मैं पाकिस्तान का प्रैक्टिसिंग वकील भी हूँ, तो मैं इसलिए मैंने आज और ये बड़ा अहम पॉइंट भी है, ये बहुत अहम पॉइंट भी है उन पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, उन पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स के लिए, हर उस शख्स पाकिस्तानी के लिए जो यहाँ पे यूके में है या दुनिया के किसी भी कोने में है और वो असाइलम सीकर है, उसने असाइलम को सीक किया हुआ है या वो असाइलम करने का सोच रहा है या उसने असाइलम कर लिया हुआ है, तो क्या उसका पासपोर्ट जो है अब कैंसिल कर दिया जाएगा? पाकिस्तानी हाई कमीशंस, पाकिस्तानी एम्बेसीज उसको पासपोर्ट इशू नहीं करेंगे। तो क्या उस ये अगर कल को जिस बेस के ऊपर अगर उसने केस को फाइल किया, लेट्स से अगर हम इसकी थोड़ी-सी अगर बैकग्राउंड में जाएँगे, तो जिस वक़्त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक़्त जो था वो उन्होंने खुद कंट्री को उनको निकाला गया और उन्होंने जाके प्रोटेक्शन ली। टेक्निकली उन्होंने असाइलम क्लेम तो नहीं किया, लेकिन एक्चुअली वो असाइलम ही था जब वो सऊदी अरब में रहे और उस वक़्त उनकी जितनी जमात के लोग थे, नून लीग के लोग थे, वो दुनिया भर में उन्होंने जो थे वो असाइलम क्लेम किए और उनको असाइलम मिल गया। मैं बहुत से मिनिस्टरों के नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि मैंने पाकिस्तान आना-जाना होता है, वहाँ पे मेरे बाप की कब्र है। वरना मैं ऐसे-ऐसे लोगों के मैं नाम लूँगा जो इस वक़्त की गवर्नमेंट में जो है वो सेनेटर बन के भी बैठे हुए हैं और वो खुद वो जो थे असाइलम सीकर थे जब उन्होंने असाइलम क्लेम किया था और उसके बाद जो है उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट लिए और इस वक़्त जो है वो सेनेटर बन के बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि उनका पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट उनका कैंसल किया जाए और उसके बाद अगर वो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर तो बाय लॉ उनको अलाउ ही नहीं है कि जी कि वो वहाँ पे कुछ सेनेटरशिप की अब ले सकें या किसी की भी तरह का जो ओहदा होता है, जो डेजिग्नेशन है वो ले सकें। उनका अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट जो उन्होंने कैंसल कर दिया या ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट उनके पास नहीं है और वो किस तरीके से फिर वो उन्होंने स्टेटस लिए हुए हैं। सबसे पहले तो जो है अपने गिरेबानों में झाँकने की ज़रूरत है और उसके बाद अगर हम लीगल पॉइंट की तरफ आते हैं, तो वही गवर्नमेंट जिस वक़्त वापस इक़्तिदार में आई तो उन्होंने वापस जाके वहाँ पे ओहदे लिए। सेम इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे हुआ। जिस वक़्त उनके लोगों को जलावतन किया गया, ज़रदारी साहब खुद पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो खुद बाहर रहीं। इस वक़्त प्रॉब्लम क्या है कि इमरान खान पीटीआई जो है वो चूँकि बिहाइंड द बार हैं और इस वक़्त बहुत से लोग जो हैं वो 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ है या इसके अलावा और बहुत से इस वक़्त जो है वो हालात जो हैं वो गड़बड़ हैं। हमारे सीनियर हैं नईम बुखारी साहब जो है उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दे बैठे हैं और आज मेरी कुछ घंटे पहले जो है उनके चेंबर में और उनके बाकी जो कोलीग दोस्त हैं उनके साथ बात हो रही थी। तो वो कह रहे हैं जी आप दुआ कीजिए कि जी के हालात जो हैं वो गड़बड़ ना हो, ये ना हो कि वो जो उनकी एज फैक्टर है 72 प्लस जो है एज है उनकी, उनको जो है वो पकड़ के जेल में डाला जाए क्योंकि वो गलती से ये कह बैठे हैं कि जी मैंने खुद देखा हुआ है और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी देखी हुई है कि यजीद की कब्र के ऊपर जो है लोग थूकते हैं। तो ये ना हो कि आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो इस तरह से बढ़ जाए कि लोग जो हैं वो आर्मी का लिबास पहन के बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो इसलिए फ़ौज का ये काम बनता है, आर्मी का ये काम बनता है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत डालें। क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा हुआ है जब लाहौर का फ्लड आया या उसके अलावा बहुत से और ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जहाँ पे भी मुश्किलात आती हैं, पाक आर्मी जो है वो आम आदमी के साथ खड़ी होती है और लोगों की मदद करते हैं और हर बच्चा जो है वो दुआ करता था कि जी कि हम बड़े होके क्या बनेंगे, हम फ़ौज में जाएँगे, हम अपने बॉर्डरों की जो है वो रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, हम वहाँ पे इस तरीके से रहेंगे। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन आ चुकी हुई है कि इस वक़्त जो है लोग जो हैं वो आर्मी के क्यों ख़िलाफ़ हैं। सो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ा नेगेटिव एक मैसेज दे रही हैं पूरी वर्ल्ड में और ये असाइलम सीकर्स को, असाइलम वाले लोगों को या जिन लोगों को ऑलरेडी असाइलम मिल चुका हुआ है और उनको ब्रिटिश पासपोर्ट है जिनके पास, और अगर ये उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तुमने ये ब्रिटिश पासपोर्ट कहाँ से लिया? तुम्हारे पास ये आईएलआर कहाँ से आया? और उनको एयरपोर्टों के ऊपर रोक के वहीं पे एफआईए या बाकी अदारे जब उनको स्टॉप करेंगे
कि तुमने ये पासपोर्ट कहाँ से लिया, कैसे लिया, और उसके बाद उसको वो डर के मारे या बाकी बताएगा कि हाँ जी जी मैं कुछ अर्सा पहले असाइलम सीकर था और ये मैंने लिया, तो उसके बाद उसका पासपोर्ट पाकिस्तानी रिवोक करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी उन पाकिस्तानियों के साथ जिनके जिनके पैसों के साथ जो है पाकिस्तान इस वक्त जो है ज़र मुबादला जब जाता है वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सरवाइव करता है। अभी ईद है, कितने पाकिस्तानी हैं जो दुबई में है, सऊदी अरब में है, बाकी कंट्रीज़ में रहते हैं, वो फंड्स भेजते हैं, वो पैसा भेजते हैं, तो वहाँ के जो है फैमिलीज़ जो हैं वो खाती हैं, और किस तरीके से बैंक टू बैंक सारा जाता है और सारा लीगल मनी होती है। ये हुंडी का ज़माना तो अब बहुत चेंज हो चुका हुआ है। सो मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इतनी ज़्यादती मत कीजिए कि हम लोग 24 घंटे 24/7 अगर जो है ला इलाहा के बाद अगर नाम लेते हैं तो वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इतना जुल्म मत कीजिए कि हमें जो है अपने मुल्क का नाम लेते हुए खौफ आए। और बहुत अफसोसनाक ये सूरत हाल है, लेकिन मेरे पास वर्डिंग नहीं है, फिर किसी दिन और इस पॉइंट पे बात करेंगे। जो मौजूदा गवर्नमेंट है जी यूके की जो है, उन्होंने कहा है जी कि हम जो आफ्टर इलेक्शन जो है ये कट टैक्स का कहा गया है, बेनिफिट्स, और इसके अलावा ये जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर में जो है इसमें कहा गया है कि जी कि इसको थोड़ा सा हम बेटर करेंगे, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर जो फंड्स कट रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं और लोगों को शायद मुश्किल आ रही है। सो उसमें मैं समझता हूँ कि शायद ये यूके गवर्नमेंट की जानब से ये एक बड़ा पॉजिटिव एक्ट होगा कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम किया जाए। जैसे आपको पता ही है कि 38,700 जो है वो फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड किया गया हुआ है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, तो जिसकी वजह से लोगों का टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है। सो इसलिए वो एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनीज़ के लिए भी बड़ा मुश्किल है इतनी सैलरी को ऑफ़र करना, लेकिन मजबूरी है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए जो है वो ये थ्रेश होल्ड है। लेकिन उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव एक्ट है जी। और सेकंड, ये एक पॉजिटिव गवर्नमेंट की जानब से ये मैं यूके गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, चूँकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तो कोई अच्छी खबर नहीं आई है। सो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होता है, जब एक प्रॉपर्टी का मालिक जो है प्रॉपर्टी को बेचता है और वहाँ से जो प्रॉफिट आता है, उसके हवाले से भी बड़ा पॉजिटिव इन्होंने कहा है कि कैपिटल गेन टैक्स को जो है वो हम ख़त्म करेंगे। और तीसरी जो गुड न्यूज़ आई है जी वो ये है कि गवर्नमेंट जो है, यूके गवर्नमेंट की मैं बात करूँगा आज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तो अगेन कोई अच्छी खबर नहीं आई। सो न्यू इन्वेस्टर वीज़ा रूट जो है वो यूके गवर्नमेंट जो है आफ्टर इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है जी। और उसमें ये होगा जैसे दुबई का स्टाइल है कि जी कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आइए अब और यहाँ पे अपना सेटअप कीजिए, और उसके बाद जो है उसके ऊपर आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का जो है वो वीज़ा ले सकेंगे। सो आई थिंक कि ऑब्वियसली इसमें एंडोर्समेंट बॉडीज़ और बाकी चीज़ें शामिल होंगी, मनी लॉन्ड्रिंग चेक होगा, बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन ये इन्वेस्टर वीज़ा जो है ये आफ्टर इलेक्शन यूके गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवा रही है जी। और उससे ये है कि ये जो लोग इस वक्त 20,000 का, 20,000 का, 25,000 का वीज़ा जो है वो लोगों से बाय करते हैं, और उसके बाद कंपनियां का लाइसेंस रिवोक हो जाता है, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, और लोग कहते हैं यार की हो गया साढ़े नाल। सो उससे बेटर ये है कि आप अपनी ओन इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ओन इन्वेस्टर वीज़ा लेंगे, अपना ओन बिजनेस करेंगे, और उसमें यह है कि कंट्री को भी फ़ायदा होगा, और ऑब्वियसली जो है उसमें आप इस तरह के फ्रॉड और बाकी चीज़ों से भी बच सकेंगे। मुझसे मिलना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं फ़ोन एडवाइस के भी और ऑफिस मिलने के भी मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको फ्री में टाइम देता हूँ। जो आप लोगों के सवालात आए होते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन की हद तक काम होता है, मैं वहाँ पे फ्री में यहाँ पे मैं आपको जवाब भी देता हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं भी फैमिली वाला हूँ, मैंने भी खर्चे अपने पूरे करने होते हैं, और मैं क्वालिफाइड वकील हूँ, तो मैं इसलिए अपनी फ़ीस चार्ज करता हूँ कि ताकि मैं भी ज़िंदा रह सकूँ, सर्वाइव कर सकूँ। बहुत से लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं जी हमने एक सवाल पूछना होता है, फ्री में जवाब दे दें। एक एक सवाल करते हुए मैं तो सारी ज़िंदगी मेरी इसमें बीत जाएगी। सोशल मीडिया पे हूँ, बहुत से लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया, बाकी ये जो टिकटॉक, दाएँ-बाएँ इतने सवालात होते हैं कि मेरे लिए नामुमकिन होता है कि मैं जवाब दूं, लेकिन मैं आपके सामने मैं डेली हाजिर होता हूं। मैं अपनी जितना भी मैं कर सकता हूं। खुदा के लिए इतना मुझे तंग ना किया करें कि मेरी मेरी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो। फ़ीस अगर आप अपना काम करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, आप खुद अपनी सर्वाइवल करते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो मेरा भी ये हक बनता है कि मैं भी ईमानदारी से अगर काम कर रहा हूँ तो मैं भी फ़ीस लेके मैं काम करूँ। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।